क्या आप भी उन लोगों में से रह चुके हैं जो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहले कभी मेडिटेशन किए हुए हैं, और जब भी वो मेडिटेशन करने के लिए बैठते थे तो उनका माइंड और भी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता था, उनके थॉट्स और भी ज़्यादा आने लगते थे? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले 5 से 6 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे इजी मेडिटेशन टेक्निक, जिसको करने के बाद से आप मेडिटेटिव स्टेट में आसानी से इंटर कर सकते हैं। इस टेक्निक के प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं। आपको चौथा स्टेप नहीं करना है, आपको पहले 3 स्टेप्स को करने हैं। आप चौथे स्टेप में अपने आप पहुँच जाएंगे। पहले 3 स्टेप्स में क्या करना है मैं आपको एक एक करके खुद करूँगा और आपको बताऊँगा। आपको बस मेरे साथ बने रहना है और एक एक चीज़ को नोट डाउन करते जाना है और फॉलो करना है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास आपका शरीर होना चाहिए, एक मैट होना चाहिए और खाली स्पेस होना चाहिए। वो खाली स्पेस आपके घर में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है। बस आपके पास 15 to 20 मिनट्स का टाइम होना चाहिए, जिस टाइम में आप ये प्रोसेस कर पाएँ। इस प्रोसेस का पहला स्टेप है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप क्रॉस लेग्ड पोस्चर में बैठ जाइए, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, अपने श्वास को बाहर छोड़िए, पेट को अंदर लीजिए। आप कपालभाति प्राणायाम करने की टेक्निक आपको नहीं पता है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम को आपको 5 से 6 मिनट के लिए करना है लगातार। 5 से 6 मिनट कपालभाति प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपके मस्तिष्क में ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। उस ऊर्जा को जब हम इकट्ठा कर लेंगे 5 से 6 मिनट में, तो हम अगले स्टेप में जाएंगे। तो हमारा स्टेप 2 आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आपको 5 से 6 मिनट के लिए करना है। अनुलोम विलोम को करने का सिग्निफिकेंस ये है कि कपालभाति से मिली हुई जो ऊर्जा है, जो हमारे मस्तिष्क में अभी इकट्ठी हुई है, उस ऊर्जा को हम लोग अपने बॉडी में बैलेंस करेंगे, हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस ऑर्गन को, जिस पार्ट में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता अभी है, हम उतनी वहाँ पे भेजेंगे। तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 5 से 6 मिनट के लिए करना है। लेकिन एक ही चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए। 5 से 6 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद से आप ऑलरेडी एक ब्लिसफुल स्टेट में जा चुके हैं, आप ऑलरेडी आनंद में जा चुके हैं। अब इस आनंद को हमें और आगे ले जाना है। इसके लिए हम आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको ओम का उच्चारण करना है 21 टाइम्स। ओम का उच्चारण करने से आप अपने ध्यान को उस ध्वनि पे लाते हैं जो ध्वनि आप अपने मुख से निकाल रहे हैं। आपको ओम की ध्वनि के साथ साथ अपने ध्यान को जाने देना है। ओम का साउंड जहाँ तक जाता है आपको वहाँ तक जाने देना है। आपको फॉलो करना है कि ओम की ध्वनि उठ रही है आपके अंदर से, ऊंची हो रही है और फिर धीरे धीरे शांत हो रही है। ओम की ध्वनि आपके अंदर से उठ रही है, ऊंची हो रही है, फिर शांत होकर धीरे धीरे कहीं खो जा रही है। इस ओम के ध्वनि के खोने के साथ साथ ही आप भी खोने लगे हैं, आप भी खोने लगे हैं, खोने लगे हैं, खोने लगे हैं। अब आप मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर चुके हैं। यही वो मेडिटेटिव स्टेट है जहाँ पे आपको आना था। यही वो शांत समय है, शांत स्थान है, वो शांत डायमेंशन है जिसको आप ढूंढ रहे थे। अगर आपने ये प्रोसेस अगले 1 से 2 महीने के लिए लगातार फॉलो कर लिया तो आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में कितनी चेंजेस आ रही हैं। आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपके देखने का तरीका बदल जाएगा, आपका चेहरा बदलेगा, आपका प्रेजेंस बदलेगा, आपकी स्माइल बदलेगी, आपके सुनने का तरीका बदल जाएगा, आपके समझने का तरीका बदल जाएगा, आपकी मेमोरी और शार्प होगी, आपके अंदर स्ट्रेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, आपके अंदर करुणा भर भर के मिलेगी, आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा होगा, आपके अंदर बुद्धि बहुत ही ज़्यादा होगी। आप किसी को पराया नहीं कह पाएंगे, सब लोग आपको अपने ही लगेंगे, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आपको अपने ही लगेंगे। आप सबके प्रॉब्लम्स के समाधान करने के लिए मेहनत करेंगे,
आप अपनी पर्सनालिटी को केवल ये सोच के ऊंचा नहीं बनाएंगे कि मुझे अपनी लाइफ में बेटर करना है। आप मेहनत इसलिए करेंगे कि आपको सबकी लाइफ को बेटर बनाना है। आप करके देखिए, आप फॉलो करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देखिए। थैंक यू।